राजस्थान कुशवाहा आरक्षण संघर्ष समिति के तत्वाधान में हिना रिसोर्ट धौलपुर में आरक्षण और लव कुश कल्याण बोर्ड सहित विभिन्न मांगों को लेकर कुशवाहा समाज के आरक्षण संघर्ष समिति के प्रतिनिधि मंडल द्वारा प्रेस वार्ता आयोजित की गई। प्रेस वार्ता आरक्षण संघर्ष समिति के संरक्षक लक्ष्मण सिंह कुशवाहा जयपुर और वासुदेव सिंह कुशवाहा सह संयोजक आरक्षण संघर्ष समिति द्वारा की गई। लक्ष्मण द्वारा कुशवाहा ने कहा कि सरकार को समय के रहते हमारे आरक्षण और लव कुश बोर्ड सहित विभिन्न मांगों पर कार्रवाई नहीं करती है तो हम आगे भयंकर आंदोलन करेंगे, रोड नहीं रेल भी जाम करेंगे। प्रेस वार्ता करते हुए सह संयोजक वासुदेव कुशवाहा ने कहा कि कुशवाहा समाज के लिए आरक्षण और लव कुश बोर्ड नहीं तो कांग्रेस को वोट नहीं। पहले हमने रोड रोका था, आगे हम रेल भी रोकेंगे और सरकार के खिलाफ आने वाले चुनाव में वोट भी नहीं करेंगे। इसलिए समय के रहते सरकार को हमारी मांगों को पूरा करना चाहिए, अन्यथा रेल भी जाम करेंगे। वार्ता के दौरान स्पष्ट किया गया कि 25 दिसंबर को उज्जैन में मुख्यमंत्री का दौरा है। पूर्वी राजस्थान कुशवाहा समाज का गढ़ है। हाड़ौती सहित संपूर्ण राजस्थान की लगभग 35 से 40 सीटें कुशवाहा समाज प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। धौलपुर, भरतपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, कोटा, बारां, बूंदी, झालावाड़, भरतपुर सहित हर विधानसभा में कुशवाहा निर्णायक भूमिका में है। हमें वक्त का इंतजार है कि सरकार हमारे आरक्षण और लव कुश कल्याण बोर्ड सहित विभिन्न 7 सूत्री मांगों को समय के रहते पूरा करे, अन्यथा सरकार को आने वाले चुनाव में हम बता देंगे और खुलकर विरोध करेंगे। मीडिया प्रभारी डी.के. कुशवाहा के अनुसार यह प्रेस वार्ता प्रदेश की अनोखी प्रेस वार्ता रही। सरकार को चेताया है कि समय के रहते हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो कुशवाहा समाज प्रदेश लेवल पर हर विधानसभा क्षेत्र में जाकर के सरकार के खिलाफ प्रचार प्रसार करेगी। मंत्रालय सभागार में सभी विभागीय अधिकारियों मंत्रियों के बीच में टीकाराम जूली जी ने 2 बोर्डों के लिए वायदा किया था, कुशवाहा काची शाक्य के लिए लव कुश कल्याण बोर्ड और सैनी समाज के लिए ज्योतिबा फूले बोर्ड। सैनी समाज के लिए ज्योतिबा फूले बोर्ड बनाया, लेकिन कुशवाहा समाज के साथ अन्याय किया और लव कुश बोर्ड का गठन नहीं किया। इससे कुशवाहा समाज बहुत नाराज है और यही हम सभी यहाँ पर जो भी हमारे प्रतिनिधि हैं, चाहे विधायक हैं, चाहे सरपंच हैं, चाहे और किसी पद पर हैं, उन सब से हम अनुरोध करते हैं कि सरकार को हमारी मांग को पहुंचाएं और लव कुश कल्याण बोर्ड के गठन की प्रक्रिया को जारी रखें और साथ ही साथ आरक्षण के लिए आयोग का गठन करवाने के लिए शीघ्र प्रक्रिया शुरू करें। यही हमारी मुख्य मांग है और मैं मुख्य रूप से यहाँ के पूरे भरतपुर संभाग के लोगों से, वहाँ के पदाधिकारियों से, समाज के पदाधिकारियों से और विधायक, सरपंच, वार्ड पंच सभी से अनुरोध करता हूँ कि वो भी मुख्यमंत्री के लिए अपनी तरफ से पत्र लिखें। पूरे आरक्षण संघर्ष समिति सह संयोजक प्रदेश राजस्थान, आज हम हिना रिसोर्ट में धौलपुर में सभी पत्रकार और आगंतुक महोदयों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। साथियों, कुशवाहा समाज अति पिछड़ा है और पिछड़े वर्ग की सूची में हम 25वें रैंक पर आते हैं। सभी समाजों ने बोर्ड की मांग की है। हमने 12 जून को चक्का जाम किया था। हम सरकार को आगाह करना चाहते हैं, दबी कुचले समाजों को एक समरसता में लाने के लिए, आर्थिक और सामाजिक रूप से समानता का अधिकार दिलाने के लिए आरक्षण की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए हमारा कोई IAS IPS नहीं है। हम लोग शिक्षित हैं, बेरोजगार हैं, मजदूरी करते हैं, वार्षिक कहीं पर हम मजदूरी करके भरण पोषण करते हैं, हम बच्चों को पढ़ा भी लेते हैं, लेकिन हम पीछे नौकरी में रह जाते हैं। इसलिए हम सरकार से आगाह करते हैं कि लव कुश कल्याण बोर्ड की कुशवाहा समाज के लिए बहुत जल्दी घोषणा की जाए। अभी 25 दिसंबर को माननीय मुख्यमंत्री जी उज्जैन में आ रहे हैं। हम निवेदन करना चाहते हैं सरकार से कि 25 दिसंबर से पहले लव कुश कल्याण बोर्ड की कुशवाहा समाज के लिए घोषणा करें। अगर घोषणा नहीं की तो हम 12 जून को जो आंदोलन हुआ था उससे बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। एसडीएम साहब से कल मेरी बात हो रही थी रूपबास में, उन्होंने कहा रेल कब रोकोगे। मैं सरकार को आगाह करना चाहता हूं कि अगर मैं आरक्षण नहीं दिया गया और हमें लव कुश कल्याण बोर्ड की घोषणा नहीं की गई तो एक कुशवाहा समाज पीछे नहीं हटेगा। रोड जाम तो क्या, रेल रोको आंदोलन भी हम करेंगे। हम हटेंगे नहीं, हम अपने अधिकार के लिए लड़ते रहेंगे। साथियों, मैं बता देना चाहता हूं सरकार से, हम आंदोलन के तहत ही हमने बताया, टीकाराम जूली समाज कल्याण अधिकारिता मंत्री जी ने हमसे वादा किया था कि फूले
लव कुश फुले आरक्षण की हम फाउंडेशन की घोषणा करेंगे और लव कुश कल्याण बोर्ड की घोषणा करेंगे। हमारे साथ सौतेलापन का व्यवहार किया गया है, इसको कुशवाहा समाज बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। और आने वाले समय में हम आगाह करते हैं सरकार को कि जो सरकार, जो पार्टी समाज का साथ देगी आरक्षण में और लव कुश कल्याण बोर्ड बनाने में, सरकार समाज उसका साथ देगी, उसके साथ वोटिंग करेगी। और लव कुश कल्याण बोर्ड नहीं तो कांग्रेस को वोट नहीं। हमने दावा किया है और पूरे प्रदेश में हम ऐलान कर सकते हैं कि कुशवाहा समाज को बच्चियों की स्कूटी, IAS, IPS बड़ी नौकरियों में हमें सुलभता मिल रहा है फीस की। और एक आयोग के तहत लव कुश कल्याण बोर्ड का गठन किया जाए जिसमें 200-250 करोड़ रुपए आए, हम शिक्षित बने, हमारे बच्चों को उच्च कोटि की शिक्षा दिला करके अच्छी नौकरियां दिलवाएं। नहीं तो लव कुश कल्याण बोर्ड नहीं बनाया तो आने वाले समय में हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे और लव कुश कल्याण बोर्ड। धौलपुर जिले के विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट ने बाड़ी कोतवाली थाना इलाके में वर्ष 2014 में दर्ज हुए 14 वर्षीय नाबालिग बालिका का अपहरण कर उसके साथ जबरन दुष्कर्म कर उसकी हत्या करने के मामले में एक मुलजिम को दोषी करार देते हुए उसे 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 70,000 रुपए के जुर्माना से दंडित किया है। विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट के लोक अभियोजक संतोष मिश्रा ने बताया कि मामला धौलपुर जिले के बाड़ी कोतवाली थाना इलाके का है, जहाँ एक परिवादी ने कोतवाली पुलिस थाना बाड़ी पर मामला दर्ज कराया 25 अगस्त 2014 की रात को उसकी 14 वर्षीय नाबालिग पुत्री परिवारिक जनों के साथ सोई हुई थी और सुबह के पहर नाबालिग पुत्री घर पर नहीं मिली, जिसके बाद पुत्री की तलाश किया तो पुत्री की डेड बॉडी सरमथुरा रोड पर विद्युत डीपी में मिली। मृतका के पास मोबाइल भी मिला। रिपोर्ट में पीड़ित ने बताया कि उसकी नाबालिग पुत्री की किसी ने हत्या कर शव को विद्युत डीपी में डाल दिया, जिस पर बाड़ी कोतवाली थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान के दौरान मुलजिम राम नरेश को गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए मुलजिम की सूचना पर अन्य मुलजिम दिग्विजय बंटी उर्फ लोकेश, धर्मेंद्र उर्फ मंदिर और लवकुश को गिरफ्तार कर पोक्सो न्यायालय में पेश किया गया। सभी मुलजिमान राजस्थान उच्च न्यायालय से जमानत पर चल रहे हैं। लोक अभियोजक मिश्रा ने बताया कि ट्रायल के दौरान लवकुश, बंटी, दिग्विजय और धर्मेंद्र फरार हो गए, लेकिन मुलजिम राम नरेश ट्रायल के दौरान उपस्थित रहा। मामले में लोक अभियोजक द्वारा 38 गवाह कोर्ट में पेश किए। लोक अभियोजक मिश्रा ने बताया कि प्रकरण में न्यायाधीश जमीर हुसैन ने बहस सुनने के बाद आज गुरुवार को मुलजिम राम नरेश पुत्र राम सेवक को IPC की धारा 363, 366, 376 का दोषी करार देते हुए धारा 363, 366 में 5-5 वर्ष का कारावास और 10-10 हजार रुपए का जुर्माना एवं पोक्सो एक्ट की धारा 6 में 20 वर्ष के कठोर कारावास और 50,000 रुपए के जुर्माना को दंडित किया है। दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी। नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म व हत्या के मामले में 20 वर्ष का कठोर कारावास व 70,000 रुपए के जुर्माने से किया दंडित। एक परिवादी ने दिनांक 25/8/2014 को थाना बाड़ी में शासक की रिपोर्ट पेश की, जिसमें उसकी नाबालिग पुत्री रात 11 बजे खाना खाकर घर में सो गई व परिवारीजन भी सो गए। सुबह 6 बजे बच्ची घर में नहीं मिली, तलाश किया, सुराग नहीं मिला। बाद में पता चला ये बच्ची की लाश सरमथुरा रोड बिजली की डीपी में मरी अवस्था में लाश मिली। बच्ची के पास मोबाइल मिला। मेरी बच्ची की किसी ने हत्या कर शव को डीपी में अंदर डाल दिया, जिस पर मुकदमा नंबर 509/14 थाना बाड़ी पर दर्ज हुआ। अनुसंधान अधिकारी द्वारा मुलजिम राम नरेश को गिरफ्तार किया, जिसकी सूचना पर अन्य मुलजिम दिग्विजय, बंटी उर्फ लोकेश, मंदिर उर्फ धर्मेंद्र, लवकुश को गिरफ्तार कर पॉक्सो न्यायालय धौलपुर में पेश किया, जो माननीय उच्च न्यायालय जयपुर से जमानत पर चल रहे थे। ट्रायल के बाद बहस के दौरान मुलजिम लवकुश, बंटी, दिग्विजय, मंदिर फरार हो गए। राम नरेश ने ट्रायल में भाग लिया। मुझ पीपी द्वारा कुल 38 गवाह परीक्षित कराए। पॉक्सो न्यायाधीश ने बहस सुनने के बाद मुझ लोक अभियोजक की दलीलों पर गौर करते हुए न्यायाधीश जमीर हुसैन जी ने मुलजिम राम नरेश पुत्र रमेश चंद्र, जाति कोली, निवासी ग्राम कोयला, थाना बाड़ी को धारा 363, 366, 376 IPC का दोषी पाते हुए 363, 366 IPC में 5-5 वर्ष का कठोर कारावास व 10-10 हजार रुपये के जुर्माने से किया दंडित व पॉक्सो एक्ट की धारा 6 में 20 वर्ष का कठोर कारावास व 50,000 रुपये के जुर्माने से किया है दंडित।
धौलपुर जिले के नादनपुर थाना इलाके में लीलोठी गांव के पास एक युवक का सड़क के पास शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए सरमथरा अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया और पुलिस घटना की जांच में जुट गई है। जानकारी के अनुसार मृतक युवक 22 वर्षीय नरेंद्र पुत्र हजारीलाल मीणा निवासी भिरामत गाँव का निवासी था, जो की अपने दोस्तों के साथ गुरुवार सुबह घर से बाहर गया हुआ था, जिसका शव लीलोठी गाँव में सड़क के पास पड़ा हुआ मिला है। वहीं मृतक के परिजनों ने अज्ञात लोगों पर युवक की हत्या कर शव को सड़क के किनारे फेंकने का आरोप लगाया है। मृतक युवक हैदराबाद में रहकर मजदूरी का कार्य करता था, जो दीपावली पर अपने गांव आया हुआ था। साथ ही युवक की मौत से परिजनों में रो रो कर बुरा हाल है। सर, मेरे भाई को 2 लोग गांव के अपने साथ दारू पिलाने के बहाने से ले गए और रास्ता में पता नहीं है क्या हुआ, उसकी रास्ते में डेड बॉडी मिली है। पुलिस बोल रही है एक्सीडेंट है, हम लोगों को शक है जी उन दोनों लोगों पे। करीब 3 बजे सूचना मिली, झाला के पास एक एक्सीडेंट हो गया है, जिसमें नरेंद्र पुत्र हजारी उम्र 22 साल जाति मीणा निवासी बरामद घायल हुआ है, जिसको एम्बुलेंस सरमथरा CIC लेके आई, जिसको डॉक्टर साहब ने मृत घोषित कर दिया, जिसके पोस्टमार्टम हेतु आए थे। आगे की कार्रवाई जारी है। परिवार वालों को तहरीर देने की कहा तो अभी तहरीर नहीं आई है। धौलपुर जिले के सरानीखेड़ा के गांव खेरा में आज गुरुवार को एक गाय नाले में गिर गई। नाले में गाय के गिरने के बाद मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद गाय को नाले से बाहर निकाला। नाले में गाय के फंसने से उसके पैर में फ्रैक्चर हो गया। ग्रामीणों ने घायल गाय का उपचार किया और उसे सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया गया। एनीमिया मुक्त भारत अभियान के तहत रोटरी क्लब धौलपुर सिटी के द्वारा बाड़ी रोड स्थित रेनी हॉस्पिटल पर निःशुल्क हीमोग्लोबिन जांच शिविर लगाया गया। इस अवसर पर रोटरी क्लब के अध्यक्ष डॉक्टर रेणु निखिल अग्रवाल ने कहा कि सामाजिक सरोकारों की श्रृंखला में हमारे द्वारा बच्चों के लिए यह शिविर लगाया गया है। क्लब निकट भविष्य में भी अपने सामाजिक दायित्वों का इसी प्रकार निर्वहन करेगा। डॉक्टर निखिल अग्रवाल ने बताया कि बचपन में बच्चों को उचित आहार देने की आवश्यकता है और मौसम के अनुसार फल और सब्जियां अनिवार्य रूप से आहार के रूप में लेनी चाहिए, जिससे रोग प्रतिरोधक क्षमता में बढ़ोतरी हो सके। शिविर में आधुनिक मशीन द्वारा करीब 50 बच्चों एवं वयस्कों की खून की जांच की गई। मौके पर रोटरी अध्यक्ष डॉक्टर रेणु अग्रवाल एवं रोटेरियन डॉक्टर निखिल अग्रवाल मौजूद थे। जांच के अनुसार कम हीमोग्लोबिन वाले बच्चों और वयस्कों को निःशुल्क दवा वितरित की गई।